स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बैगन की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अर्थात बैगन की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बैगन एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज कम से कम दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि आखिर हम अपने बैगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी अगर फूल और फल को बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बैगन की फसल से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग कर रहे हैं और उससे उनको परिणाम भी अच्छा मिल रहा है। तो आखिर वजह क्या है? तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि देसी दारू में सामान्य तौर पर एल्कोहल पाया जाता है, यानी उसमें एथेनॉल और मेथेनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती हैं। और जैसे ही देसी दारू की जब कल्पनाएं होती है तो देसी दारू में निश्चित तौर पर एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादा होती हैं, यानी एथेनॉल और मेथेनॉल की मात्राएं सबसे ज़्यादा देसी दारू में ही पाया जाता है। और यही वजह है कि जैसे ही हम अपने बैगन की फसल में इसका प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी जैसे ही हम देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं अपने बैगन की फसल में तो उसमें जितने भी कीट लगे होते हैं, यानी जितने भी कीटाणु लगे होते हैं, वह पूरी तरीकों से मर जाते हैं, यानी कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि शराब पानी में सोल्यूबल होता है, यानी शराब को जैसे ही आप पानी में मिलाएंगे तो वह पूरी तरीकों से मिल जाएगा और उसका हम आसानी से छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने बैगन की फसल में शराब का छिड़काव करके निश्चित तौर पर हम तमाम कीटाणुओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं। यानी कीटनाशक दवाओं को अगर बाजारों में खरीदने जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा पैसे को पे करना होगा। अगर देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम लागत में, कम समय में और सही रणनीति के साथ प्रयोग करके देसी दारू का अपने बैगन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग सही समय पर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में प्रयोग करना है। जैसे प्रयोग की जैसे ही हम बातें करते हैं तो सुबह के समय में हम देसी दारू का छिड़काव कर सकते हैं, या तो शाम के समय में छिड़काव कर सकते हैं। हमें दोपहर के समय में देसी दारू का बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि अगर दोपहर के समय में देसी दारू का अगर बैगन में छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर हमें छिड़काव करना है। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे बैगन की फसल में फल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे बैगन की फसल में जितने भी फल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से सुरक्षित हो जाएंगे और चमकीला भी होंगे, जिससे हम बाजार में जब ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग करना है। और देसी दारू में एक बात यह भी है कि जैसे ही देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं तो बैगन की पत्तियां पूरी तरीकों से साफ हो जाती हैं। और कोई भी पौधा जैसा कि सामान्य तौर पर जानते ही हैं कि लगभग सभी प्रकार के पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा ही अपना भोजन को बनाते हैं। और बैगन की पौधे के पत्ते अगर पूरी तरीकों से स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा, यानी साफ रहेगा, तो निश्चित तौर पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे बैगन की फसल के पौधे पर, बैगन की फसल के जैसे पत्ती पर, तो वह पूरी तरीकों से भोजन में तब्दील कर पाएगा। और कोई भी पौधा अगर सही मात्रा में भोजन को प्राप्त कर रहा है सही समय पर तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इस नई तकनीक को पूरी तरीकों से जान चुके हैं और इसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने बैगन की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने बैगन की फसल में देसी दारू का छिड़काव करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे।
तो इस तरह से हमें सही रणनीति के साथ सही मात्रा में सही समय पर अगर छिड़काव कर देते हैं अपने बैगन की फसल में देसी दारू का, तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है और हम अपने बैगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि देसी दारू में हमें अन्य कीटनाशक दवाओं का मिलावट करके नहीं छिड़कना है, यानी स्प्रे अगर अन्य दवाओं को मिलाकर करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें छिड़काव करना है, यानी केवल देसी दारू और पानी का छिड़काव करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को विस्तार से समझते हैं और सही समय पर छिड़काव कर देते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने बैगन की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके बैगन की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।